Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is Chapter 1 Number System Exercise 1.6. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस की थी, तो आज हम शुरू करेंगे 1.6। पर उसके पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स हैं, ये हम देखते हैं। तो पहला लॉ क्या है, ए एम की पावर एन डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो अब आप देखो, जब आपके बेस जो हैं वो सेम होंगे, यानी कि ए बेसिस आर सेम, तो बेस सेम होंगे तो जो ऊपर पावर्स हैं और ये दोनों क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई, तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली डिवाइड में भी ऐसे होगा, जब बेसिस सेम हैं तो हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो उनकी पावर्स क्या हैं, माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट है सेकंड लॉ हमारा, दैट ए की पावर एम ब्रैकेट में एन, मान लो ए है 2, 2 की पावर 2 ब्रैकेट में क्या है 3, यानी कि m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी कि a की पावर mn। ये m बाहर अंदर था ब्रैकेट की और ये बाहर, तो ये बन जाएगा a की पावर mn। सिमिलरली अगर नेक्स्ट लॉ है फोर्थ, ए की पावर एम बी की पावर एम। हमने फर्स्ट में क्या था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। अब यहाँ पे क्या है, पावर्स सेम है तो बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। पावर है एम एम और बेस है ए और बी, तो ये बन जाएगा ए बी की होल पावर एम। समझ आई ये लॉज शायद हमने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64 की पावर 1/2। तो अब देखो 64 को हमने ब्रेक किया तो वो बन गया 8 इंटू 8, ठीक है, 8 इंटू 8 की पावर 1/2। अब 8 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर 1/2। अभी ऐसे है 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 1 कितना होता है, 8। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। जो हमारे से 64 था ना, इसे हमने ब्रेक करना है। अब सेकेंड पार्ट में है 32 की पावर 1/5। अब हमने 32 को ब्रेक करना है इस तरह से कि जो उसकी पावर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब 32 होता है 2 की पावर 5, तो बन गया 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ऐसे 5 से 5 कैंसिल, बचा गया 2 की पावर 1। तो आंसर हमारा आ गया 2, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3। 125 को भी हमने ब्रेक किया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ऐसे। तो ये 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारे पास 5 की पावर 1 जो क्या होता है 5। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। इसमें भी हम जो 9 है इसे ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 3 में, ये बन जाएगा 3 की पावर 2, बाहर है मल्टीप्लाई में 3/2, तो ये ऐसे देखो 3 की पावर 2 इंटू 3/2। अभी 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 की पावर 3, तो क्या होता है 3 की पावर 3 27। अब यहाँ पे देखो लॉ यूज हुआ ना, 2 अंदर था और 3/2 बाहर था, तो ये क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे लॉ यूज हुआ, तो आंसर हमारा आया 27। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। 32 क्या होता है 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 2/5, ऐसे। तो ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई पावर्स, ये 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो आंसर हमारा आया 4। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 दैट इज 8। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 125 की पावर -1/3। अब यहाँ ध्यान रखना है क्या है माइनस, तो ये बन गया 5 की पावर 3 से ब्रेक डाउन किया हमने, तो इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल,
अब ये आ गया 5 की पावर -1। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/5। अगर मान लो पावर माइनस में है, जैसे -1 है 5 की पावर, तो उसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/5। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ये हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के चैप्टर में 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो इनकी पावर है 2/3 एंड 1/5। 2/3 प्लस 1/5 ऐसे बन जाएगा ये। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15, जिसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे करके बताया, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ। फिर भी ये बन गया 10 + 3, ये बन गया 13/15। तो ये ब्रैकेट में सिर्फ जो हमारी पावर्स थी ना, हमने उसको सॉल्व किया, तो ये बन गया 13/15। तो 2 की पावर 13/15 इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट में बाहर 7। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो भी हमने पढ़ा था कि अगर एक पावर ऐसे ब्रैकेट में हो और एक बाहर हो तो वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं दोनों पावर्स। तो अब ये था 1/3 की पावर 3, बाहर था 7। तो अब इस 3 को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3 इंटू 7, ये बन गया 3 की पावर -21। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, बस जो 1/3 था इसमें 3 को अगर हमने ऊपर लेके जाना था न्यूमरेटर में, तो हमने क्या किया, उसकी पावर को नेगेटिव बना दिया। जैसे कि हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था, उसमें पावर नेगेटिव थी, तो हम उस नंबर को हमने रेसिप्रोकल किया तो उसकी पावर पॉजिटिव हो गई। सेम उसी तरह यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, 11 के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 के पावर 1/4। तो इसमें क्या है, बेसिस हमारे सेम है 11 11, तो डिवाइड में है यानी कि पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। ये भी क्या है, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 1/2 - 1/4, तो ये बन गया 2/8, इसकी कटिंग की 1/4। ये सिर्फ पावर्स को हमने सॉल्व किया है इस ब्रैकेट में। ये मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाती हूँ। -1, ये बन गया 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया हमारा। तो 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। ऐसा था 11 की पावर 1/2 - 1/4, इनको माइनस किया जब हमने तो ये आ गई 1/4। तो कितना आ जाएगा आंसर, 11 की पावर 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये भी क्या था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट पावर्स क्या है, सेम। तो जब पावर सेम हो तो बेसिस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये बन जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 इंटू 8 होता है 56, तो ये बन गया 56 की पावर 1/2। समझ आया ये। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म होती है और साथ ही चैप्टर नंबर 1 भी। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।